नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली, सीतापुर। आज मैं आपको बीए भाग 3 संस्कृत के अंतर्गत महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य का प्रथम अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं शिशुपाल वधम महाकाव्य के 22 श्लोकों को पढ़ा चुका हूँ। आज मैं 23वां श्लोक आरंभ करूँगा। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के सामने आकाश मंडल से उतर कर नीचे आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को देख करके उनका खूब स्वागत सत्कार किया और उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। नारद जी ने देखा कि मैं तो बैठ गया, लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भी कहा, आप भी आसन पर बैठ जाइए। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण नारद जी के सामने एक स्वर्णमय सिंहासन पर बैठ गए। और जब भगवान श्री कृष्ण नारद जी के सामने स्वर्णमय सिंहासन पर बैठे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर की कांति नारद जी के शरीर पर पड़ रही थी और नारद जी के गोरे शरीर की कांति चमक भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पड़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में नारद जी के गोरे शरीर की कांति जब सांवले शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पड़ी, तो भगवान श्री कृष्ण ज्यादा सांवले नहीं रह गए, उनका रंग बदल गया। और जब भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर की कांति नारद जी के गोरे शरीर पर पड़ी, तो उनका गोरा रंग भी थोड़ा दब गया। तो देखने में ऐसा लगा कि दोनों एक जैसे ही रंग वाले हो गए हैं। नारद जी के आने से भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्नता हुई, इतनी ज्यादा प्रसन्नता हुई कि उन्हें प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा। अर्थात इतना आनंद आया कि वो आनंद उनके हृदय में नहीं समा सका। इसी का वर्णन महाकवि माघ कर रहे हैं। देखिए क्या है। युगांत काल प्रतिसहतात मनो जगन्ति यस्याम सविकासमासत ततो ममुस्तत्र न कैटभ दिशस तपोधनाभ्यागम संभवा मुदा। युगांत, युगों का अंत, काल समय, युगों का अंत हो जाने के समय। युगों का अंत कब होता है? कितने युग हैं? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो 4 युग जब खत्म होंगे तो क्या होगी? प्रलय आ जाएगी। तो प्रलय काल के समय प्रति माने प्रत्येक जीव को सहत समेट लेने वाले आत्मनो, आत्मनि आत्मना बनेगा, अपने में। प्रलय काल के समय में जो संसार के सारे जीवों को अपने अंदर समेट लेते हैं, या समेट लिया जिन्होंने, जगन संसार के अस्याम के सविकासम आसत माने विस्तार के साथ, आसत माने समा गए थे। प्रलय काल के समय संसार के सारे जीव जिनके अंदर समा गए थे, अर्थात सारे जीवों को जिन्होंने अपने अंदर समेट लिया था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ततो, क्या लिखा? ततो, अर्थात उनके ततो नहीं होगा, एक तरह देखा जाए तो क्या बनेगा? तनो, तनो शरीर, तनो में शरीर, ममुस्तत्र, ममु में समा सका, ना मैं नहीं, तत्र माने वहां, ना मैं नहीं, कैटभ दिशा, कैटभ को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण। तपोधनाभ्यागम, तपोधना माने तपस्या के दिन कौन? नारद बाबा, नारद मुनि। अभ्यागम आने से, संभव माने पैदा हुआ, मुदा माने आनंद।
वही भगवान श्री कृष्ण प्रलय काल के समय सारे जीवों को जिन्होंने अपने अंदर समेट लिया था, सारे जीव जिनके अंदर समा गए थे, वही भगवान श्री कृष्ण जब उनके सामने महान तपस्वी नारद मुनि आए तो उनके आने से भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रसन्नता हुई कि वो प्रसन्नता या वह आनंद उनके हृदय में समा नहीं सका। ये हो गया। एक बात जान लीजिए कि प्रलय काल के समय संसार के सारे जीवों को जो अपने अंदर समेट लेते हैं, वो कैटभ को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण नारद जी के आने से इतने ज्यादा आनंदित हुए, इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि वो आनंद उनके हृदय में समा नहीं सका। ये हो गया। देखिए, युगांत युगानाम अंतः, युगांत षष्ठी तत्व समा, और युग धन अंतः, गा में आ उसके बाद आ आकाश दीर्घा हो गई। फिर ये कहते क्या हो गया, कहते आत्मनो जगंती, आत्मनि आत्मनः जगंती, आत्मना धन जगंती। विसर्ग आत्मा में आ है, आ पर विसर्ग, उसके बाद जा है, तो हस्या के नियम से क्या हुआ, विसर्ग का ऊ बन गया आत्मनो, ना में आ के बाद ऊ, तो आद गुणा के नियम से क्या हो जाएगा, ऊ का वो बन गया आत्मनु। कैटव दिशस, यानी कैटव दिशा धन तपोधन, तो विसर्ग के बाद सा में आ पर विसर्ग, उसके बाद ताया है, तो विसर्ग के बाद अगर खा रहा है वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए, विसर्ग के बाद यदि पहला दूसरा अक्षर आए वर्ग का, तो वहां पर संधि करने पर विसर्ग का सा बन जाएगा। क्या बन गया, कैटव दिशस, विसर्जनीय सह का नियम लगा। अभ्यागम में अभिधन आगम, इकोण से इका या बन गया। क्या है, कैटव दिशा किसके सत्र है, कैटव के, कैटभस्य दिशा षष्ठी तत्पुरुष समास। तपोधन में क्या बनेगा, तप एव धनम यस्य सः, तपस्या ही धन है जिनका वह, या वह तपस्या ही धन है जिनका वह, तप एव धनम यस्य सः बहुव्रीहि समास है। और इसका देखना क्या है, आत्मना में आत्मा है लिखा, त्रिच प्रत्यय हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द हो उसके अंत में बड़ा की मात्रा हो तो क्या हो जाएगा, त्रिच प्रत्यय हो जाएगा। और अगर स्त्रीलिंग मान ली तो टाप हो जाएगा, लेकिन आत्मा न मरता है न मारता, इसलिए त्रिच प्रत्यय हो जाएगा। दिशा में क्यूप प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, क्यूप प्रत्यय है। और अलंकार कौन सा हो गया, भगवान श्री कृष्ण को इतना आनंद आया कि वो आनंद उनके हृदय में समा नहीं सका। इसका कारण क्या था, नारद जी का आगमन। तो कार्य कारण दोनों क्या हो जाएगा, हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार, और जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरो, वंशस्थ छंद है। प्रसाद गुण वैदर्भी रीत और भारती व्रत, सभी रसों में भारतीय व्रत होती है, ध्यान रखना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम पुंडरीकाक्ष क्यों पड़ गया, क्योंकि पुंडरीक का मतलब होता है कमल। तो देखिए, निदाघ धामानमिवादितिम मुदा विकासम मुनिमभ्युपेयुषि, विलोचने बिभ्रदधिस्तृतस्तृणी, विलोचने बिभ्रदधिस्तृतस्तृणी, सपुंडरीकाक्ष इति स्फुटो भवति। निदाघ धामानम का क्या होता है कि निदाघ माने तेजस्वी, धामानम सूर्य के समान, सूर्य के युग समान, अति अधिदीप्ति माने अत्यधिक तेजस्वी, तेजस्वी सूर्य के समान अत्यधिक तेजस्वी नारद जी। मुदा विकासम, प्रसन्नता से, माने खिल गया, उनका चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुदा विकासम प्रसन्नता से खिल गए। मुनि माने मुनि को, क्या कहते, क्या लिखा, अभिपेयुषी, अभि माने सामने, उपेयुषी पा करके, सूर्य के समान अत्यधिक तेज वाले,
नारद जी को अपने सामने पा करके भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। और क्या हुआ कि बिलोचने नेत्र बिभ्रत धारण करते हुए, लिखा तो है बिभ्रत, दानी है, दा यहाँ है, कहाँ क्या था पहले इसके यहाँ, ता का दा बना, किससे, झलाम जसोवंते से ता का दा बन गया है, झलाम जसोवंते से ता का दा बन गया है। और क्या लिखा है, दधिस्थित श्रेणी माने सुंदरता से युक्त, सपुंडरीकाक्षम समय सहित पुंडरीकाक्षम कमल के समान नेत्रों वाले। इत माने ऐसा, इस फोटो माने सार्थक, अभवत माने हो गया। और फिर भगवान को नारद को देखकर के अपने सामने बहुत प्रसन्न हुए और सुशोभित नेत्रों को धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण का नाम पुंडरीकाक्ष हो गया। और उनके नाम का अर्थ जो है स्पष्ट हो गया कि पुंडरीकाक्ष, कमल के समान नेत्र वाले, ये उनका नाम जो सार्थक हो गया। पूरा क्या हो गया कि सूर्य के समान अत्यधिक तेजस्वी नारद मुनि को अपने सामने देख करके भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और कमल और अत्यधिक सुंदर नेत्रों को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का नाम पुंडरीकाक्ष प्रसिद्ध हो गया। अर्थात उनके नेत्रों में प्रसन्नता झलक रही थी, इसलिए उनका नाम पुंडरीकाक्ष प्रसिद्ध हो गया, स्पष्ट हो गया। क्या अर्थ हो गया कि सूर्य के समान अत्यधिक तेजस्वी नारद मुनि को अपने सामने देख करके या अपने सामने पा करके भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई, उनके आंखों में चमक आ गई, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम पुंडरीकाक्ष हो गया। अर्थात कमल के समान नेत्र में चमक आ गई, लगा कि कमल खिल गए, तो इसलिए उनका नाम पुंडरीकाक्ष हो गया। देखो साथ क्या है, अभिपेयुषी क्या होगा, अभिधन उपेयुषी, इक्वल्स तो क्या हो जाएगा, अभिधन उपेयुषी, ई का या बन गया अभ्युपेयुषी। बिभ्रत धन अधिष्ठता का दामना किससे, झलांशु अंत्य से। इस फुटो अभवत, कई बार बता चुके हैं, इस फुटा धन अभवत, छोटा आ पर विसर्ग, ता में क्या छोटा, उस छोटा आ पर विसर्ग उसके बाद फिर छोटा हो, तो इस फुटा धन अभवत, ता में आ उसका विसर्ग फिरा है, तो जब छोटा पर विसर्ग हो उसके बाद फिरा हो तो अतोरोर प्लुताद प्रत्यय के नियम से विसर्ग का ऊ बन जाता है, तो बनेगा इस फुटऊ। ता में आ के बाद आलुणा से क्या होगा, ऊ का ओ बनेगा इस फुटो। ओ के बाद आ है, इसलिए इंग पदांत सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। तीन संध्या हुई। आगे थोड़ा क्या देखना है इसमें, जो विशेष बातें हैं, निदाघ धामानम क्या हो जाएगा, निदाघम धाम यस्य सह, बहुव्रीहि समास बनेगा। इसके अलावा पुंडरीकाक्ष किसके समान आंखें हैं, पुंडरीक यु, अच्छा पुंडरीक कमल के समान, पुंडरीक यु अच्छ उपमान कर्म धारे समास है। पुंडरीक धन अच्छ अकार समान दीर्घा। मुनि में क्या कौन सा प्रत्यय है, मुनि में जो है घी प्रत्यय है और विभ्रत में सत्य प्रत्यय। प्रत्यय जो है आज मैं सोच रहा हूं कि उसको किसी तरह से इसी YouTube पर मैं डाल लूंगा। और इसी ध्यान रखना आपको कि अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 6, अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 6 में जहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होगा उसका तुरंत बाद जो है आप प्रत्ययों को पढ़ सकेंगे, क्योंकि 4 पेज का ये है, मैंने बनाया है। लगभग आपको प्रत्यय जितने मूल प्रत्यय हैं जो मुख्य जिनसे आपका काम चल सकता है सब जगह, तो वो प्रत्यय आपको मिल जाएंगे। लगभग 30 प्रत्यय हैं, 30 के करीब, तो प्रत्यय आप देख लेंगे। किसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 6 में आप अंत में प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये आज मैं उसको YouTube में जोड़ दूंगा, लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे भली बात, तो आपको प्रत्ययों का ज्ञान हो जाएगा। विभ्रत में क्या होगा, सत्य प्रत्यय।
अलंकार कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण का नाम पुंडरीकाक्ष पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि नारद जी के दर्शन किया, इससे उनके आंखों में चमक आ गई, इसलिए वही अलंकार। आपको तो याद हो जाएगा, अब तो शायद याद हो गया होगा, क्योंकि उसमें पढ़ाते हैं, क्या नाम, कठोपनिषद में भी यही बताते हैं बार बार, और क्या नाम है, ज्ञान शाकुंतल में भी यही बात की, जहाँ पर कार्य और कारण दोनों हों वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। क्या होता है? हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार और वंशस्थ छंद प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। नारद जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और नारद जी के शरीर को और भी सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने बना दिया। कैसे? क्या था? किसीतम स्थितिम ना सुतराम मुनिर्य, स्थितिम ना सुतराम मुनिर्य, अपूर्विसारिभिः सौधमिवाथलं भयन्, द्विजावलिव्याजनिशा करांशुभिः शुचि स्मितां वाचमोच दच्युतः। सितम्ना का क्या होगा? सितम माने श्वेत, और सितम्ना माने सफेदी। सितम्ना माने सफेदी हो गई। क्या? सुतरा माने बहुत ज्यादा, मुनेर नहीं, मुनि की, क्या लिखा है? मुनि की, और साथ में क्या लिखा है? मुनेर वपु माने शरीर से, विशाल भी माने चारों फैलने वाले, सौधम इवाथ, सौधम माने कहता है राजभवन के समान। अर्थ माने इसके बाद लंभयन करते हुए, द्विज आवल, द्विज माने होता है दांत, द्विज माने पक्षी, और द्विज माने ब्राह्मण, लेकिन यहाँ के अर्थ इसका द्विज माने दांत। आवल दांतों की पंक्ति के, व्याज माने बहाने से, निशाकरांश भी, निशाकर कहते हैं कि चंद्रमा की किरणों से, दंत पंक्तियों के बहाने, दांत की पंक्तियों के बहाने चंद्रमा की किरणों से। शुचि स्मिताम माने मंद मंद मुस्कुराते हुए, वाचम माने वाणी, अवोचत नहीं है, अवोचत, ताकादा बना, झलाम सुनते, अवोचत माने बोले, अच्युता माने भगवान श्री कृष्ण। क्या अर्थ हो गया? इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने दंत पंक्तियों के बहाने चारों ओर फैलने वाली चंद्रमा की किरणों से नारद मुनि के श्वेत सुंदर शुभ्र शरीर को और भी ज्यादा सफेद बना दिया। छोटे वाक्य में समझा तो आप समझाए, बड़ा आसान रहेगा। देखिए, नारद जी का शरीर राजभवन के समान श्वेत रंग का था। क्या था? नारद जी का शरीर राजमहल के समान, राजमहल में क्या होता? सफेद रंग की पुताई कर दी आती है चूने से। तो नारद जी का सुंदर शरीर राजमहल के समान सफेद था। भगवान श्री कृष्ण नारद के सामने बैठे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण जब मुख खोला तो अपने दंत पंक्तियों के बाहर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मुख खोला तो उनके दांतों की जो पंक्ति दांत थे वो चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत थे। भगवान श्री कृष्ण के दांत जो थे चंद्रमा की किरणों के समान सफेद थे, और जब वह नारद जी के से बोले तो उनके दांतों की चमक नारद जी के गोरे शरीर पर पड़ी, तो नारद जी का सिर और भी ज्यादा सफेद हो गया, और भी ज्यादा उसमें सफेदी आ गई। ये हो गया। और क्या होगा समझिए, नारद जी का सिर बहुत गोरा था और उनका सिर राजमहल के समान सफेद था। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को देखा तो वह नारद जी से
मुंह खोलकर जैसे ही कुछ कहने को तैयार हुए कि भगवान श्री कृष्ण के दांतों की श्वेत चमक नारद जी के शरीर पर पड़ी। तो इससे नारद जी का शरीर और भी ज्यादा गोरा हो गया और शरीर में और भी ज्यादा सफेदी आ गई। किसके द्वारा? दांतों की चमक, सफेद चमक कहाँ पड़ी? नारद जी के शरीर पर। इससे नारद जी के शरीर में और भी ज्यादा सफेदी आ गई। पुराण का एक बार समझ लीजिए फिर से। नारद जी का शरीर राजमहल के समान श्वेत रंग का था। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के सामने जैसे ही अपना मुख खोला, उनके दांतों की चमक नारद जी के गोरे शरीर पर पड़ी। तो इससे नारद जी का शरीर और भी ज्यादा सफेद श्वेत दिखाई देने लगा। नारद जी के शरीर में और भी ज्यादा गोरापन आ गया, सफेदी आ गई। हो गया। देखिए क्या है? मुनेर वपु लिखा है। मुनेर वपु क्या बनेगा? मुनेर धन वपु, सज स्वरूप से विसर्ग का रा बन गया। और वपुर विसर्जी में भी सज स्वरूप से रा बना, वपु धन विसर्जी बन गया, सज स्वरूप से विसर्ग का रा। द्विजावली में द्विज धन आवली, द्विज धन आवली बड़ा बना, आकाश सवर्णी दीर्घा। और इसके अलावा अवोचन में ताकादा झलांसु अंते से। और इसके अलावा द्विजावल किसकी? द्विजा नाम आवली षष्ठी तत्पुरुष समास है। निशाकर निशाम करोति उपपद तत्पुरुष समास है। लंभन में सत्र प्रत्यय है, मुनि में घी प्रत्यय है। और अलंकार क्या हो गया? वही पुराना अलंकार का बिलिंग। नारद जी के शरीर को और भी सफेद बनाया भगवान श्री कृष्ण ने। उसका कारण क्या है? दांतों की चमक का प्रकाश पड़ा नारद जी के शरीर पर। और वंशस्थ छंद प्रसाद गुण वैदर्भी। बाकी श्लोक में सब सारी बातें फिर से बता देंगे, इससे आपको ध्यान है। नारद जी से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे भगवान, हे मुनिवर। भगवान श्री कृष्ण नारद से कहने लगे कि हे मुनिवर, हरत्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्ति पूर्वा चरितैः कृतं शुभै। कि शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम विनति काल प्रिये अपि योगिताम। हर्त माने हरता है। क्या? अघम माने पाप, संप्रति माने इस समय, जो वर्तमान समय में पाप किए जा रहे हैं उन पापों को भी आपका दर्शन हरता है। आपका किसी को दर्शन मिल जाए तो उसके सारे पाप समाप्त। तो आपका दर्शन वर्तमान समय में किए गए पापों को हरता है। हेतु माने कारण है। रेशतन हेतु धन एष्यतः, सज स्वरूप से क्या बना? विसर्ग बना। इसका माने भविष्य में शुभस्य शुभ मांगलिक पूर्वाचरित है, पहले आचरण किए गए। कृतम शुभ है, जिसने पहले से अच्छे कर्म किए हैं, शुभ आचरण किया है, मांगलिक कर्म किए हैं, उसी को आपका दर्शन मिलता है। तो हे मुनिवर, आपका दर्शन वर्तमान काल में किए गए पापों को हरता है। और आपके दर्शन तभी होते हैं जब व्यक्ति ने पहले से कोई पुण्य कर्म कर लिए हों। और भविष्य भी आपके दर्शन से भविष्य भी बड़ा सुंदर बन जाता है। शरीर भाजाम, कि शरीरधारियों के लिए क्या है? कि भवदीय दर्शन, कि आपका दर्शन। व्यनक्ति काल तते अपि, व्यनक्ति में सूचित करता है। काल से तीनों कालों में अपने भी योग्यता, अर्थात योग्यता को, अर्थात योग्यता का मतलब क्या है? कि गुणों को उस व्यक्ति में जो है पूरी योग्यता, पात्रता या योग्यता एक ही चीज होती है। पूरा क्या हो गया? कि हे मुनिवर, आपका दर्शन शरीरधारियों के तीनों कालों की योग्यता, योग्यता का मतलब पवित्रता। हे मुनिवर, आपका दर्शन शरीरधारियों की तीनों कालों, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल
की योग्यता अर्थात पवित्रता को सूचित करता है। जब व्यक्ति में पवित्रता होती है, व्यक्ति ने पूर्ण कर्म किए होते हैं, तभी आपका दर्शन व्यक्ति को मिल पाता है। और वर्तमान समय के पापों को आपका दर्शन नष्ट करता है, भविष्य में मंगल का कारण बनता है। अगर आपके दर्शन मिल गए तो भविष्य मंगलमय बन जाएगा। और ये सब कब होता है? जब व्यक्ति ने भूतकाल में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी आपका दर्शन मिल पाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा। क्या हो गया? हरत्यघम हरति धन अघम, ताल में ई के बाद आ, तो ई के बाद आ गया तो क्या हो गया? ई को से ई का या बन गया। हरति अघम, आप सुन लीजिए एक बार। इकार छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि कोई स्वर हो तो छोटी या बड़ी ई से किसी स्वर की संधि हो तो ई के स्थान पर या बन जाएगा। और जिस अक्षर में की मात्रा लगी होगी उस अक्षर को आधा कर देंगे। अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ से किसी की संधि हो तो ऊ के स्थान पर वा बन जाएगा, और जिस अक्षर में ऊ की मात्रा लगी होगी वो अक्षर आधा हो जाएगा। और यही नहीं, अगर ऋण के बाद कोई स्वर हो तो संधि करने पर ऋण का जो है मध्यरा बना देते हैं। इसे धात धन अंशा क्या बन जाएगा? धात अंशा। और ली के बाद अगर कोई स्वर हो तो ली का ला बन जाएगा। ये भी इवर्स में नियम होता है। ये भी देखिए, प्रत्याज सोचना डाल देंगे उसमें, और फिर किसी अन्य जो है वीडियो में हम आपको संधियों का भी जो है पूरा विवरण बताएंगे। पहले वो आज पढ़ जाए जिससे आप प्रत्यय समझ जाएं, इसके बाद संधियों का भी कर देंगे। देखिए तो हो गया, तो हो गया ये हेतु रेशता हेतु धन एष्यतः विसर्ग बता चुके हैं। अकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता। बन गया। देखिए सज स्वरूप पूर्व धन आचरित पूर्वाचरित अकार समय देखा। इसके अलावा देखा थोड़ा क्या है? त्रिये अपि, ए के बाद अवग्रह चिन्ह, अगर ए के बाद छोटा आए तो एंग पदांत आदर्श सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता है। और देखें क्या है इसमें, अब वो देखना है कि समास इसमें कहाँ पर हो सकते हैं। शरीर भाजाम शरीरम भजन्ते इति शरीर भाजा उपपद तत्पुरुष समास है। और इसके अलावा हरत्यघम हरता है पापों को जिसके वह हरति अघम यस्य सह बहुत बड़ी समास है। इसके अलावा हेतु में कुप्रत्यय है, और दर्शन में लुट प्रत्यय है। आपका दर्शन किसके कारण होता है? शुभ कर्मों के कारण। तो आपके दर्शन का कारण क्या है? शुभ कर्म को पहले किए गए शुभ कर्म से क्या हो जाएगा? हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और छंद जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो। और प्रसाद जो बात सुनी जाए पढ़ी जाए तुरंत मन में बैठ जाए वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। कैसे? चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कंधेन मिवानला सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। सभी रसों में और सभी रचनाओं में प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है, भारतीय वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। आप मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत से लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, जुड़ गए हैं। आप जब मेरा वीडियो देखें तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये जो है बताना था। और इसके अलावा मेरे वीडियो जो हैं YouTube पर भी आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेरा नाम भी डालेंगे प्रतीत राम
गांधी महाविद्यालय दौरी सीतापुर, तब भी आपको उसमें मिल जाएगा। और अगर बस यूट्यूब में आपको ये सब मिल जाएगा, मेरा नाम डाल देंगे श्री गांधी महाविद्यालय दौरी सीतापुर, बस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। क्योंकि सब लोग तो मेरे संख्या को जुड़े नहीं है, कुछ ही लोग जुड़े हैं 40-50 लोग, तो बाकी लोग देखने वालों की संख्या बहुत हो गई, 2000 के करीब 2000 पहुँच गई है। इसलिए आप यूट्यूब पर भी मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। कोई कुछ समस्या हो, कुछ पूछना हो तो नंबर मेरा है 798 558 7339 और व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।